द यू नो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 128, 29, 30 ऐसे फिगर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अ, आपको बताऊं मैं, कश्मीर से लेकर केरल तक सारे जगह ये सभी स्टेट्स में मैसेज फ्लोट हुआ है। और इस ग्रुप में पूरे इंडिया से हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं आज। और डॉक्टर ललिता ने बताया कि शी बिलोंग्स टू सिक्किम, सिक्किम से भी जुड़ रहे हैं। तो मैं मतलब बोल सकती हूँ कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। और हमारा ड्रीम था ये, जिम्मी जी, लास्ट ईयर जब आपने वो शो देख के हमको कॉल करा था तो आप तब से बोल रहे थे कि हम मैडम डेफ लोगों के लिए कैसे करेंगे इस सेशन को। वो 1 साल लग गया, लेकिन आज हम लोग उसको कर पाए। डॉक्टर हेमंत रत्री सर लगातार 1 साल से हमारे से बात करते थे कि इसको करना है। हम सोचते रहे, लेकिन आज बिल्कुल सही दिन पर जाकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट डे है जब हम इस डे को मार्क करेंगे और सभी को अवेयर करेंगे। काफी लोग जुड़ चुके हैं। अगर अनिकेत जी परमिशन करेंगे तो हम इसको शुरू कर सकते हैं, अगर होता है तो, क्योंकि सेशन तो लेट में स्टार्ट होगा, अवेयरनेस सेशन। Should I start? Yes. Yes. डॉक्टर ललिता, प्लीज जी स्टार्ट। जी, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श की ओर से मैं डॉक्टर ललिता शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। आज का विशेष दिन है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। उसमें हमें ये प्रिविलेज मिला है, मोहन फाउंडेशन जो कि हमारे देश के पायनियर संस्था है for organ donation. So it's a privilege to collaborate with Mohan Foundation and especially Dr. Jimmy Gupta. You have always been at always given your yes to our programs. So thank you very much. Most welcome. मैं टाइम ज्यादा नहीं गवाऊंगी। हमारे रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श के प्रेसिडेंट रोटेरियन हातिम आनंद जी से निवेदन है कि वो वेलकम स्पीच दें। थैंक यू। थैंक यू ललिता जी। एक सेकंड। नमस्कार सभी को। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श की तरफ से मैं हातिम अनंत आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार भी करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वेबिनार का हिस्सा आज आप सब लोग बनने जा रहे हैं। स्पेशली में आज जो कि डे है, इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, उसके उपलक्ष्य में जो आज वेबिनार करने जा रहे हैं, उसके अंदर में सबसे पहले मोहन फाउंडेशन से आए हमारे डॉक्टर जिमी गुप्ता मैडम का स्वागत करना चाहता हूं और उनका बहुत बहुत साधुवाद कि आज इतना महत्वपूर्ण सेशन वो हमारे साथ मिलकर करने जा रही हैं। साथ ही हमारे बीच जो है डॉक्टर हेमंत अंतरी जी है जो फरीदाबाद से जुड़े हैं। फरीदाबाद के रोटरी क्लब के वो प्रेसिडेंट हैं और आज वो हमारे साथ हैं। उनका भी तहे दिल से स्वागत, आभार। हमारे बीच जो मुख्य विधिर विकास के लिए जुड़े पहल फाउंडेशन की पूरी टीम है, उस पूरी टीम का भी मैं स्वागत करता हूं, आभार करता हूं कि आज वो हमारे साथ है। साथ ही मैं हमारे रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में वो हमारे साथ है और इन सब की मेहनत से ही आज ये वेबिनार सफल होने जा रहा है। साथ ही मैं ज्ञानेन जी और मोनिका जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को वो साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और जिससे कि कई सारे बच्चों को और युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। उसके लिए उनका तहे दिल से स्वागत है और स्वागत है आप सभी का आज के वेबिनार में। थैंक यू। अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओपनिंग रिमार्क्स के लिए निवेदन है ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और मोनिका पुरोहित जी से। और एक और निवेदन है कि किसी ने मैसेज लिखा था वेयर इज द ट्रांसलेटर, तो काइंडली मिस्टर पुरोहित जी को और स्पॉटलाइट दें। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज
विश्व अंगदान दिवस है। और हम सब लोग तो काफ़ी कुछ जानते थे अंगदान के ऊपर, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी थी जो अंगदान से बिल्कुल अछूती थी। उनको कुछ पता नहीं था कि अंगदान क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, क्या वो स्वयं भी कर सकते हैं। वो सभी थे भारत के मूक बधिर समुदाय के लोग। और हम लोग काफ़ी समय से सोच रहे थे कि कोई डिसेबल्ड है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों की मदद नहीं कर सकते। तो हम लोग के मन में काफ़ी समय से विचार आया। फिर पहल फाउंडेशन, मोहन फाउंडेशन, रोटरी क्लब सबने मिलकर बात करा तो सोचा कि आज इस विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता कार्यशाला होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी कोविड के बाद में कई लोगों को लीवर की, फेफड़ों की, किडनी की काफ़ी सारी समस्या आई और उनको नहीं मिलने से उनकी डेथ हो गई। तो हमको लगा कि हमारी डेफ कम्युनिटी को भी इसके बारे में जानना चाहिए। और हम डिसेबल्ड है लेकिन हमारे अंग अच्छे से अगर काम करते तो हम जाने के बाद में कई सामान्य लोगों को भी एक अच्छा जीवन देकर जा सकते। ऐसा एक विचार आया था मन में, और उस विचार को लेकर सभी की जब सहमति बनी तो आज ये वेबिनार को मूर्त रूप दिया। और बिना समय गंवाए अब हम डॉक्टर जिम्मी गुप्ता को सुनना चाहेंगे। मेरे ख्याल से उसके पहले डॉक्टर जिम्मी गुप्ता से सभी जो हमारे इंडिया से डेफ लोग जुड़े हैं उनका एक बार परिचय करवाना चाहते हैं। वो एक बार परिचित हो जाए, फिर हम इस सेशन को चालू करेंगे। डॉक्टर ललिता। जी, थैंक यू। हमारे बीच में रोटेरियन फादर टॉम जॉर्ज हैं, जो कि डिसेबल चेयर के डायरेक्टर है रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श से। मैं निवेदन करूंगी कि डॉक्टर जिमी गुप्ता जी के परिचय डॉक्टर फादर प्लीज दें। थैंक यू। Father ji. Father Tom is there. आई थिंक अगर फादर टॉम नहीं है तो मोनिका जी आप कंटिन्यू करें। 1 minute. We can call to Father Tom. Just a minute. उनको डेट इज डिस्कनेक्टेड, उनको डेट इश्यूज आ रहा है मैसेज। अच्छा, उनका आगे. Okay, okay. So there is network issue with Father. So Monica ji. Yeah, I will speak. Dr. Jimmy Gupta has rich experience of working in the emergency department and ICU since past 10 years, having worked as medical kidney transplant coordinator in Fortis Hospital, Mulund. She has got knowledge of nurses to do with organ donation and transplantation. Armed with an MBA in hospital administration, she has also worked as hospital administration and MABH consultant. With such vast experience, she has joined Mohan Foundation in 2018 and has committed herself to the mission of saving lives of patients waiting for a life-saving organ. She handles the hospital outreach, overseeing the Mohan Foundation's disease donation program in government hospitals of Maharashtra. Thank you. Dr. Jimmy, the platform is yours. Thank you so much. I'll share my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am.
Jerin, is both the screen visible to all? Jerin, Yeah, yes, yes. because I can see only my screen. Actually, I'll remove you from the spotlight, Jimmy, so they will be visible. Okay, I'll pin them. Okay. You can speak now, Jerin, but yeah, Jerin, you can speak now, but Jerin? only Mr. Gyandra and PPT will be visible. Jerin, I am recording at my PC. Yeah, yeah. So I want both the screen to be seen. Is it possible? Yeah, you can see, right? Jerin? You can share the screen and you can speak. They will be visible. I have pinned them. But I want my screen and their screen to be seen at my computer because I am recording. You are recording at your end? No, no, I'm not recording. Actually, you can do only Because one I am thing recording on my because computer. So see, I, just a minute. If you are sharing the screen, only one person will be visible at the time. So if I pin them, they will be visible. You can speak, and your PPT will be visible. Okay. so what is the use? Only that can be done because when you share the PPT, automatically okay, only one person will be shown in the screen. Okay. Okay, I'll pin them. Okay. You pin them, something do like that. Try Yeah, this. I've done that. You share the screen and you speak, but you won't be visible to anyone. Only they and the PPT will be visible. Okay. What is it? Dr. Jimmy, Yes. Now I have pinned you and I can see both the screens and this is being recorded you suggested before and I'm starting. Sorry for the inconvenience. fine. Thank you. Okay. So Mohan Foundation is a not-for NGO. It is 24-year NGO. So for 24 years, we are doing this organ donation, especially deceased organ donation. The once a person dies, the organ should be donated. This is our mission. So हमारा मिशन क्या है? जो भी इंडियन जो भी ऑर्गन फेलियर से पीड़ित है उसको गिफ्ट ऑफ लाइफ देना थ्रू लाइफ सेविंग ऑर्गन्स. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पब्लिक अवेयरनेस करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं. हम लोग हेल्थ केयर को भी पढ़ाते हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में.
हम लोग ब्रेन डेड जो विक्टिम्स हैं, जिनकी मौत हो चुकी है ब्रेन डेड की वजह से, उनकी ग्रीफ काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि जब फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है तो फैमिली बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहती है और उनको ऑर्गन डोनेशन के डिसीजन तक लाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप अगर कीजिए कि घर में डेथ हो तो वो फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी? कोई नाराज होगा, कोई गुस्सा कोई कोई व्हाट यू कैन से, कोई सोचेगा कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो हर फैमिली एक अलग उसमें रहती है, तो डॉक्टर वो जिम्मी, फैमिली को जज करके डॉक्टर एक जिम्मी, पॉइंट पे लाना जहाँ पर वो एक्सेप्ट करे कि जो उनका लव्ड वन है, जो नहीं रहे हैं। Dr. Yes. Jimmy, excuse me. Yeah, I'm disturbing you. Actually, while you are sharing your screen, they are not able to see Gyanendriji's sign language. So, will it be possible? You can only speak and Gyanendriji will be translating it. Yes, that is okay. Yeah, I feel that is kindly good. do that and PPT. print both Yes, screens, yes. yours and Gyanendriji's screen. Yes. Yeah, please do, because you know they are not able to see sign language. Yes. Okay. So now this is good. Okay. So so we train medical social worker who counsel the patient, who do grief counseling. जब किसी के घर में डेथ हो जाता है तो उसको कैसे काउंसल करना है, ये हमारे स्पेशल जो काउंसलर्स रहते हैं उनको बोलते हैं ग्रीफ काउंसलर्स या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। ओके। और हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम करते हैं। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट देखते हुए 100 के ऊपर लोगों की जान बचाई है। महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है 2019 में, और 2020 में बहुत ज्यादा अवेयरनेस करने की वजह से भी अवार्ड मिला है हम लोगों को। तो हम लोग फंड रेज भी करते हैं जिससे हम लोग पेशेंट की मदद करते हैं ऑपरेशन के दौरान। ओके। जब ऑर्गन डोनेशन की बात आए तो लोगों के मन में क्या सवाल रहते हैं? हमारे जो ऑर्गन्स पेशेंट के हैं वो बेच तो नहीं दिए जाएंगे? ये लीगल है क्या? गवर्नमेंट का इसका अप्रूवल है क्या? जो इंसान देता है, जो डोनर ऑर्गन्स देता है, जो ऑर्गन डोनर देता है उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा? वो सही सलामत तो रहेगा? उसको तो कुछ नहीं हो जाएगा? ये सब कुछ सवाल रहते हैं। क्या मेरे धर्म में ये चीजें मानी गई हैं? तो ये सब जब भी अंगदान की बात होती है तो ये सब लोगों के मन में विचार आते हैं, जिसको आज हम कोशिश करेंगे कि है ना ज्यादा से ज्यादा आपको इस चीज को हम समझा सकें, और कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो अंगदान कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, और फैमिली ने तब क्या करना चाहिए जब ऐसा चीज आए उनके सामने। ओके। तो डोनेशन कौन कर सकता है? कोई भी डोनेशन कर सकता है। जस्ट जन्मा हुआ बच्चा भी डोनेशन कर सकता है, और इंसान अगर 100 साल का है तो भी डोनेशन कर सकता है। ऐसा कोई उम्र नहीं है डोनेशन करने का। बस जो भी डोनेट करने वाला हो उसका जो अंग है, जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो उसके ऑर्गन्स है वो सब हेल्दी है ना।
अगर हेल्दी है तो वो दे सकता है। 2 तरह के डोनेशंस होते हैं, एक होता है लिविंग डोनेशन, एक होता है डिसीज डोनेशन। लिविंग डोनेशन में जो जिंदा इंसान है वो अपने शरीर के ऑर्गन दूसरे को देता है। जैसे अपने पास 2 किडनी है तो दे सकते हैं। इनका वो चालू है फेलोशिप, जिधर तुम जाती है, जिधर तुम जाती है। हाँ। Then who is speaking? हाँ? Okay. Okay. हमारा लिवर का कुछ पार्ट भी डोनेट कर सकते हैं, लंग्स का भी कुछ पार्ट डोनेट कर सकते हैं, और पैनक्रियाज जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो डायबिटीज होता है तो वो भी डोनेट कर वो झूठा डब्बा जीरा डालती है मैं। डॉक्टर जिम्मी प्लीज कैरी ऑन बिकॉज यू नो देयर आर पार्टिसिपेंट्स, तो उनके बैकग्राउंड से आवाज आती है, नहीं होता। यू कैन कैरी ऑन योर सेशन। ओके। तो वो लोग डोनेट कर सकते हैं, हम लोग अपना ये लिविंग डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि अगर उसमें बीमारी है जो डोनेट कर रहा है, उसको अगर हेपेटाइटिस है, HIV है या कोविड है, तो वो डोनेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको देंगे अगर उसको कैंसर है तो जिसको मिलेगा उसको भी कैंसर हो जाएगा। इसके लिए जो भी अंग दाता है वो हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तभी वो डोनेट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद दूसरा है डिसीज डोनेशन, जो ब्रेन डेड व्यक्ति के रिलेटिव्स कंसेंट देके दे सकते हैं। अभी ब्रेन डेड क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्पेसिफाई करती हूँ, जिसको बोलते हैं टिश्यूज और ऑर्गन्स। मतलब क्या बोलते हैं टिश्यूज को, क्या बोलेंगे, जो पतली लेयर रहती है अपनी स्किन की, आईज की, उसको टिश्यू बोलते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ज्यादातर बहुत कम ब्लड सप्लाई लगता है। और दूसरा चीज है जो ऑर्गन जिनको ज्यादा अच्छा ब्लड सप्लाई रहता है, वो जिससे जीवन चलता है, उसको ऑर्गन्स बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस। तो डेथ जो होता है 2 प्रकार का होता है। जो आपका हार्ट है, जो आपका दिल है, वो अगर रुक जाए तो उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। ओके, नेचुरल डेथ। तो नेचुरल डेथ में क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो बंद हो जाता है। तो हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड देना। अगर वो बंद हो जाए तो सब जगह का ब्लड सर्कुलेशन, रक्त पुरवठा सब जगह का बंद हो जाता है। ओके। तो वो बंद होने से क्या होता है, वो जो ऑर्गन है वो भी, मतलब वहां पर कभी ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो देने लायक नहीं होते हैं। तो उस समय क्या डोनेट कर सकते हैं हम? अपनी आंखें और अपनी स्किन, त्वचा यूज कर सकते हैं। तो एक जन की आंख से 2 जन देख सकते हैं। ओके। और जो अपनी त्वचा है वो प्याज की तरह होती है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स रहती है ना। तो सबसे ऊपर लेयर, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वो लिया जाता है, वो भी पीठ और पैरों से, सामने के एरिया से नहीं लिया जाता है। आपने आलू छीलने वाला देखा रहेगा, तो आलू कैसे छीलते हैं, वैसे ही स्किन का भाग पीछे और पैरों से लिया जाता है। और ये किसको यूज किया जाता है? जो जल जाते हैं, जिनके ऊपर एसिड फेंक के उनका चेहरा खराब कर दिया जाता है, जिसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ रहता है और कॉस्मेटिक सर्जरी का जरूरत पड़ता है। समझो चेहरे का बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो गया है और भी जगह का खराब हो गया, स्किन का यूज कर सकते हैं। तो ये
आंखें और त्वचा कैसे हम डोनेट करते हैं? अगर कोई किसी का डेथ हुआ है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है और हम कॉज ऑफ डेथ देखते हैं। अगर उसमें पेशेंट का सेप्सिस नहीं है, सेप्टिक हो जाए तो नहीं ले सकते, अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो नहीं ले सकते हैं, कैंसर पेशेंट है तो नहीं ले सकते हैं। तो ये सब पेशेंट जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं उनको हम मना कर देते हैं। हम डेथ सर्टिफिकेट कॉपी उनसे मंगा लेते हैं और वो बैंक के साथ, आई बैंक और स्किन बैंक के साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर को ठीक लगे तो वो तुरंत पेशेंट के घर पे पहुंच जाते हैं। और आंखें दान करने के लिए 15 मिनट लगते हैं और त्वचा दान के लिए करने के लिए लगभग आधा घंटा लगता है। तो 1 घंटे में आप 10 लोगों को मदद कर सकते हो, क्योंकि जो त्वचा है वो 7-8 लोगों को दी जा सकती है और आंखें 2 जन को, तो ऐसे आप लोगों ने 10 लोगों को मदद किया। ओके, तो ये नेचुरल डेथ की बात कर सकते हैं आप, क्योंकि 85% जो डेथ होती है वो नेचुरल डेथ होता है। समझ में आया सबको? कोई डाउट है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी ब्रेन डेथ के बारे में बात करते हैं। ब्रेन डेथ को हिंदी में बोलते हैं मेदु मृत्यु। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई है और दिमाग में ब्लीडिंग हो गया है। इसके वजह से क्या होता है, पूरा जो सिर है खून से भर जाता है और जो दिमाग है वो सूजने लगता है, इतना सूज जाता है कि वो मर जाता है। ऐसे समय में वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मर गया है, लेकिन उसका दिल अभी भी चालू है, उसका दिमाग मर गया है, ये चालू है। तो बताइए, उसके सारे अंगों को खून मिल रहा है? मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को जिसका सिर में चोट लगा है, खून से भर गया है, हम लोगों ने डाल दिया उसको हॉस्पिटल में, आईसीयू में, और उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया है। वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन दे रहा है पेशेंट को और सांस लेने, अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में मदद कर रहा है। और ऐसे पेशेंट को हम लोगों ने मेडिसिन दिए जिससे उसका ब्लड प्रेशर, बीपी उसका एक स्टेबलाइज हो जाता है और उसका जो खाने का जो कमी है वो नली डाल के हम लोगों ने उसको भी टेक केयर कर लिया है। उसके बाद जो हार्मोन सब चीजें हैं वो भी हम लोगों ने देख ली है। तो इन शॉर्ट ये हम लोगों ने जो ब्रेन से मर चुका है, सिर्फ उसका हार्ट जिंदा है और दवाइयों पे वो इंसान है, तो ऐसा व्यक्ति कब तक रह सकता है? तो अगर वो यंग पर्सन है तो 5 से 6 दिन, और अगर ओल्ड पर्सन है तो 3 से 4 दिन तक रहता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका दिल भी बंद हो जाता है। तो ऐसे समय के बीच में अगर फैमिली हाँ बोले तो हम अंगदान कर सकते हैं। और क्या क्या दान कर सकते हैं हम अपना उसका हार्ट दान कर सकते हैं, उसका लंग्स दान कर सकते हैं, एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को, लेफ्ट और राइट करके 2 व्यक्ति को भी दे सकते हैं अगर किसी का एक पेट खराब है। लिवर 2 जनों को दे सकते हैं, बड़ा हिस्सा एडल्ट को और छोटा हिस्सा बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद किडनी 2 होती है तो 2 जनों को दे सकते हैं। अपनी इंटेस्टाइन्स, आते भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद पैनक्रियास डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम 9 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो पहले 10 और ऐसे 9, ऐसे 20 लोगों की हम लोगों ने मदद की। और अगर हम किसी एडवांस शहर में रह रहे हो तो वहां पर बोन बैंक और हार्ट वॉल बैंक भी रहता है। तो
हार्ट वॉल बैंक से 4 लोगों को मदद कर सकते हैं, बोन बैंक से 20 लोगों को मदद कर सकते हैं, अपने जो शरीर की हड्डियां को डोनेट करते डॉक्टर जिम्मी वो बोन कहाँ से मतलब कैसे कर सकते हैं डोनेट, वो फिर से बताएंगे आप एक बार? हैं। बोन डोनेशन, बोन जो आपने बताया था ना, थाई बोन डोनेट कर सकते, वो वाले पार्ट को फिर से बता सकते हैं? अपने बॉडी में 206 हड्डियां रहती है। आपने मुन्ना भाई की पिक्चर देखी है, मुझे पता है आप लोगों को मुन्ना भाई की पिक्चर पता है, मुन्ना भाई MBBS, उसमें बताया ना इतनी सारी हड्डियां रहती है, तो कितनी हड्डियां उसमें डोनेट कर सकते हैं। तो बॉडी में जहाँ पर 2 हड्डी है तो उसमें डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे हाथों में, पैरों में, अपनी छाती में 12 और 12 24 ऐसे रहते हैं। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक डोनेट कर सकते हैं, तो ऐसे 20 हड्डी तक डोनेट कर सकते हैं। और वो किनको दिया जाता है? मैडम कितनी हड्डियां अपन डोनेट कर सकते हैं? 20 प्लस तक कर सकते हैं। ओके, तो 20 हड्डियां तक हम लोग कर सकते हैं। और वो बोन कैंसर पेशेंट और जिनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और बड़ा उसमें इम्प्लांट लगाना पड़े, तो ऐसे पर्सन को दिया जा सकता है। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में ये बोन बैंक है, उसी की तमिलनाडु और हैदराबाद में ये बोन बैंक हैं। तो जहाँ पर बोन बैंक है वहां पे किया जा सकता है, लेकिन ये हॉस्पिटल में ही किया जा सकता है क्योंकि इसको प्रोसीजर रूम या ऑपरेशन थिएटर में होता है, ये घर पे नहीं किया जा सकता है। जबकि आंखें और त्वचा घर पे, हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में या फ्यूनरल साइट पे भी किया जा सकता है, कहीं पे भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डेथ के हमको 6 घंटे के भीतर बताना है आपको। तो जो टीम है, डेथ होते ही हमको बताना है ताकि वो टीम आगे आपके घर में 100 घंटा लगेगा और 6 से 8 घंटे में पूरा प्रोसीजर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर हुआ तो वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो उतना टाइम देख के, मतलब जैसे ही डेथ हो, क्योंकि फैमिली बहुत बार क्या होता है करना चाहता है लेकिन वो हो जाता है कि सुबह डेथ हुआ दोपहर के बाद बता रहे हैं, तो हम लोग बोलते मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेथ होती है हमें बताइए, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक, तो ये जो अंगदान है जो ब्रेन डेथ विक्टिम से होता है, तो वो ब्रेन डेथ है कि नहीं वो कैसे पता चलता है? उसको 4 डॉक्टर की टीम देखती है, एक न्यूरोसर्जन, एक इंटेंसिविस्ट, एक ट्रीटिंग फिजिशियन और एक एनेस्थेटिस्ट, एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो ये सब लीगल चीजें देखते हैं, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट केसेस हैं ये मेडिको लीगल केसेस रहते हैं, ओके। तो इसमें पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये होने वाला है ऑर्गन डोनेशन, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी किया जाता है। बोथ आर इन्फॉर्म के ऑर्गन डोनेशन होना है, ओके। और फैमिली से कंसेंट लिया जाता है, फॉर्म नंबर 8 और 10 लगता है, ओके। तो फैमिली ने कंसेंट दे दिया, उसके बाद उसका जो खर्चा है, जो एक अंग उस डोनर से निकाल के दूसरे को देने का, उसका खर्चा फैमिली नहीं उठाती है, वो गवर्नमेंट उठाती है, ओके। तो ऐसे हम लोगों ने, अगर हम पूरा टोटल करें कितने अंग और कितने टिश्यूज हम लोगों ने डोनेट किए, मतलब एक इंसान डोनेट कर सकता है मरने के बाद, तो 50 तक टिश्यूज और 9 मतलब 52 तक टिश्यूज और 9 ऑर्गन्स मिला के 60
60 लोगों को मदद कर सकता है। मतलब अपनी पूरी जिंदगी आप अच्छे से जियो और जब मरो तो 60 लोगों को मदद करो। कितनी अच्छी बात है। इस मैसेज को आगे तक फैलाना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की। डेवलप्ड कंट्रीज में सब कोई डोनेट कर सकता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, सबका इंश्योरेंस होता है और सब उनके ऑर्गन्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन अपने इंडिया में क्या रूल है कि अगर आपको डोनेट करना है तो आपके रिलेटिव्स ने देना चाहिए, उन्होंने लिख के देना चाहिए हाँ करके हम लोग तैयार हैं, तो आगे डोनेशन होगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि फैमिली में आप बात करके रखिए कि हमें डोनेट करना है ऑर्गन्स। आप बात करेंगे तो ये मैसेज उन तक पहुंचेगा और आपकी इच्छा उनको पता चलेगी। अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, है ना। इसके लिए और रोज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जहाँ पे भी आप ग्रुप्स में मिलते हैं, आप है ना जरूर अंगदान की बात छेड़िए, क्योंकि अगर लोग सुनते रहेंगे तो ये जो मैसेज है एक जन 60 लोगों को मदद करने का वो आगे जाएगा। अब ये अंगदान की बात क्यों करना है, क्योंकि मोर देन 1 मिलियन इंडियंस रिक्वायर ऑर्गन्स। हर दिन 10 लोग ऑर्गन ना मिलने की वजह से मर जाते हैं और हर 10 मिनट में एक नया नाम जुड़ता है, क्योंकि आजकल लोग स्मोकिंग करते हैं, बच्चे अल्कोहल लेते हैं, पार्टीज करते हैं, ये करते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना है, बीपी डायबिटीज सब बहुत कॉमन है। तो ये बहुत कॉमन होने की वजह से बहुत जल्दी लोगों के अंग खराब हो रहे हैं। आपने देखा है कोविड के टाइम में कितने लोगों के लंग, और जो लंग बहुत ही कम होता था, अभी कितना जरूरत हो गया उसको। मुझे किसी ने सवाल लिखा है कि कोविड में हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। कोविड में ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोविड में जिसको दिया है उसको भी कोविड हो सकता है और वो कितना सीवियर होगा किसी को नहीं पता। इस तो कोविड की वजह से ये ऑर्गन डोनेशन कम हो गए हैं। ठीक है, ओके। हमारे धर्म में ये बात मानी गई है कि नहीं, तो भगवत गीता में भी लिखा है कि ये अपना शरीर कपड़े जैसा है, अपनी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो हम पुराने कपड़ों के साथ क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, दफना देते हैं? नहीं ना, दे देते हैं किसी को। तो वैसे ही अपने अंग भी हमको दे देना चाहिए जब हमको उनकी जरूरत नहीं हो। ओके ओके। और जब अंगदान करें तो उसके बाद चेहरा खराब हो जाएगा क्या, या कैसा दिखेगा, बॉडी कैसी दिखेगी, या बॉडी भी नहीं दिखेगी बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो इधर से लेके पेट तक एक सीधा चीरा लिया जाता है, उससे ऑर्गन्स निकाल, हड्डियां निकाल दी जाती है और उसको सिल के बराबर दे, उसके बाद फैमिली को दिया जाता है। और फैमिली को वो जो डेड बॉडी है फूलों से सजा के और ऑल ऑफ रिस्पेक्ट बना के, मतलब सारे जो हॉस्पिटल स्टाफ एक लाइन में खड़े हो से उगा के वो बॉडी को दिया जाता है, क्योंकि उसने 9 लोगों की जान बचाने का काम किया है। तो हमको जो डोनर फैमिली है वो कहती है कि इतना सम्मान तो उन्हें जीते जी नहीं मिला जितना सम्मान उनको मरने के बाद मिला है। जो फैमिलीज डोनेट करती है वो बोलती है कि हम उनकी तस्वीर पे हार नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है बहुत सारे लोगों में। ओके, इसलिए बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने अंग देने चाहिए और इस मैसेज को करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग जो ऑर्गन फेलियर पेशेंट है और जो रेसिपिएंट है उनका अगर किसी का लाइव डोनेशन है, पैसे का प्रॉब्लम है,
तो उनको थोड़ा अमाउंट हम लोग क्राउड फंडिंग के तहत हेल्प करते हैं, और ऑपरेशन के लिए हम लोग जरूर हेल्प करते हैं। इसके लिए हमारा अनुदान करके प्रोजेक्ट है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और जो ट्रायम्फ करके है, जो किडनी का ऑपरेशन, जो ऑर्गन रेसिपिएंट है, मतलब ऑपरेशन होने के बाद के जो लोग हैं, उनको बहुत सारे सवाल रहते हैं, छोटे छोटे सवाल। अब हर सवाल के लिए डॉक्टर के पास मुश्किल हो जाता है, तो थोड़े बहुत जो रहते हैं, तो कॉमन फोरम में उनके सवाल का जवाब दिया जाता है। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं। ओके, इसके बाद हम लोग है ना, जो इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, उनके लिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसे 1 मंथ 3 मंथ प्रोजेक्ट्स। तो आजकल बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक 4 आवर का कोर्स भी डेवलप किया है, जिसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ लाइफ, जिसमें आप वो कंप्लीट करने के बाद ऑर्गन डोनेशन एम्बेसडर बनते हो। आप कोई इस मतलब कॉज को लेके आप है ना आगे बढ़ते हो, और आप फैलाओ इस मैसेज को, आप आगे फैला रहे हो। ओके, अब लोगों के मन में सवाल रहेगा कि ये वेटिंग लिस्ट क्या होती है, मतलब जो ऑर्गन फेलियर पेशेंट है वो कहाँ पे रजिस्टर करते हैं, उनको ऑर्गन कैसे मिलता है। अभी जो मैंने पार्ट बताया वो ब्रेन डेड का था, तो उनको ऑर्गन कैसे मिलता है और ये प्रोसेस क्या है। तो हर एक स्टेट की एक नोडल एजेंसी रहती है, जैसे महाराष्ट्र की ZTCC है, तमिलनाडु की ट्रांसटैन है, तेलंगाना की जीव सार्थके है, बैंगलोर की, एंड दिल्ली की ऑर्बो है। तो ये दीज आर फ्यू नोडल एजेंसीज, वो अपने स्टेट का काम देखते हैं। तो वहां पर जो थ्रू ट्रांसप्लांट सेंटर उनको इंफॉर्मेशन आता है कि पेशेंट कितना सीरियस है, तो ब्लड ग्रुप के अनुसार वेटिंग लिस्ट बनाया जाता है, और उसमें पेशेंट कितना क्रिटिकल है उसके हिसाब से वो वेटिंग लिस्ट पे रहता है। अब कहीं पे ब्रेन डेड हुआ पर्सन, तो पहले उसी शहर में देखेंगे कि कोई रेसिपिएंट है, कोई ऑर्गन फेलियर पेशेंट है क्या, किसी को जरूरत है क्या, कोई जरूरतमंद है क्या उसमें। तो लिस्ट में जो सबसे पहला होगा उसको पहले 3 पेशेंट्स को अप्रोच किया जाता है और उनको दिया जाता है। अगर उस शहर में नहीं है, उस स्टेट में नहीं है, तो दूसरे स्टेट को पूछा जाता है। दूसरे स्टेट में भी नहीं है तो इंडिया लेवल पे वो देखा। तो स्टेट लेवल की जो ऑर्गन शेयरिंग नोडल एजेंसी है उसको बोलते हैं सोटो, और रीजनल लेवल की होती है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स रहते हैं उसको बोलते हैं रोटो, और नेशनल लेवल की जो रहती है उसको बोलते हैं नोटो। और अगर नेशनल पूरे देश में, पूरे भारत में अगर वो उसके लिए पेशेंट नहीं है तो वो फॉरेन नेशनल को दिया जाता है, मतलब दूसरे देश को भी मिले, क्योंकि हम लोग वेस्ट नहीं करते ऑर्गन, किसी की तो जान बच रही है भले दूसरे देश की हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लेना चाहिए। आप हमारे www.mohan foundation पे जाइए, वहां पर प्लेज ऑर्गन करके ग्रीन बॉक्स पर दिखेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए और फॉर्म आ जाएगा। आप उस पर जो आपको डोनेट करना है वो डोनेट का आप कर सकते हैं, और आपको डोनर कार्ड PDF पे आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप 9 लोगों की जान बचा सकते हो। ये एक लड़की ने बना के दिया था कि आप 9 लोगों के जान बचा के हीरो बन सकते हो। मैम एक बार फिर से मैम एक बार फिर से बता देंगे वो चार्ट। एक सेकेंड। मैं PPT एक बार जस्ट रन कर दूं तो सब बच्चे जी एक बार फोटोग्राफ देखेंगे, उसपे मैं एक मैसेज लिखा था। हाँ, एक बार रन कर देती हूँ मैं।
विजिबल है ना सर? जी ये लिविंग डोनेशन पर भी मतलब लिविंग जो डोनर है क्या क्या दे सकता है। लिविंग डोनेशन में जब डोनेट करते हैं तो जो डोनर है उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होता है कि वो किसी दबाव में तो नहीं डोनेट कर रहा। ये 2 तरह के डेथ हैं जो मैंने बताए थे। जी को देते हैं ये नेचुरल है जिसमें हम अपनी आंखें, त्वचा, हार्ट वॉल और बोन्स डोनेट कर सकते हैं। ये दूसरा तरह का डेथ है, ब्रेन डेथ। और ये देखिए हम लोग ये 60 लोगों को मदद कर रहे हैं। हार्ट, लंग्स, किडनीज, सॉरी लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास के ऐसे 9 लोग। और यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज। ऑर्गन डोनेशन का एक्ट, कोटा एक्ट 1994 में। और ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वेटिंग लिस्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था क्यों इंडिया में इतने लोगों को ऑर्गन्स की जरूरत है। ये इंडिया का स्टैटिस्टिक है। इंडिया में डोनेशन अभी अराउंड 0.8% पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो बहुत कम है। इंडिया का रिक्वायरमेंट 3% है, 3%। 3% ये कुछ मैंने मिथ्स बताए थे कि अगर फैमिली को पैसे का मतलब खर्चे के बारे में गवर्नमेंट पे करेगी। ब्रेन डेथ से कोई रिकवर हो सकता है क्या? नहीं, वो कोमा से अलग होता है। कोमा में ब्रेन का एक पार्ट इफेक्ट होता है, जबकि ब्रेन डेथ में पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है। अगर मैंने इस जन्म में ऑर्गन दिए, आंखें दी, अगले जन्म में अंधा होगा, ऐसा नहीं होता है। सारे धर्म इसका ये करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। ये एडवांस ट्रांसप्लांट है, हैंड ट्रांसप्लांट और यूट्रस ट्रांसप्लांट, ये भी होता है। और ये डोनर कार्ड आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे। मैडम वो एडवांस ट्रांसप्लांट का फिर से बता दीजिए। ओके, तो आप अपने हाथ डोनेट कर सकते हैं। ये कौन डोनेट करता है? अगेन ब्रेन डेड पर्सन कर सकता है, जिसका हाथ एक्सीडेंट से गया है। अगर उसको पोलियो है तो वो नहीं ले सकता है ना, हाथ कट गया हो किसी एक्सीडेंट की वजह से, उसको ही करते हैं। और जिसके दोनों हाथ कटे हों उसको ही प्रेफरेंस दिया जाता है। ये कॉस्टली, काफी कॉस्टली सर्जरी होती है। अराउंड इन डेथ विक्टिम है वो ही डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड ट्रांसप्लांट होता है, फिर हार्ट जाता है, फिर लंग्स जाता है, फिर उसके बाद पैनक्रियास जाते हैं, फिर लिवर जाता है, फिर किडनीज जाते हैं। ऐसे सीक्वेंस में ऑर्गन डोनेशन होते हैं। और ये यूट्रस ट्रांसप्लांट है। अगर यूट्रस में, बच्चादानी में कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, तभी वो यूट्रस ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और ये बच्चा पहला बच्चा है इंडिया में जो यूट्रस ट्रांसप्लांट के बाद पैदा हुआ।
तो ये ऐसा डोनर कार्ड आपको मिलेगा, हमारा ऐप भी है, ये लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप आगे ये कर सकते हैं, डोनर कार्ड कर सकते हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्म में आ जाते हैं, या आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। Thank you. So on this World Organ Donation Day, we thank to all the donors and we Hello. Hello, ma'am. Hello. yes ma'am, just a minute, I'll stop. बोलिए। बहुत सारे मैसेज आए हैं। Yes. Thank you. I Ma'am, hope to the special population, I am able to convey my my message of organ donation, and I hope कि आप भी अपने घर में बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे और इस अंगदान के प्रोजेक्ट को लेंगे और इस पे काम करेंगे और आगे इस जो ये नया चीज अपन Hey, ले yo, रहे हैं, yo, 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 one time. Hello, hello, hello. Who's there? Hey, ma'am, I have a question. Can I ask, please? इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, विल लेट यू स्पीक, लेट मैम Okay, okay. ये important है। डॉक्टर जिमी प्लीज कंटिन्यू। yes, I'm open for question answers. अगर जो डेफ पॉपुलेशन है वो साइन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकती है, उसका सर आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए सभी आमंत्रित है। डॉक्टर जिमी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी, आप साइन लैंग्वेज में प्लीज पूछ लीजिए कि किसी को पूछना है। हैंड रेस कर सकते हैं ना यहाँ से? हाँ, हैंड रेस कर सकते हैं, पूछिए आप। मैम मेरी बात सुनो। There are no questions today. Just fuck you. लौड़ा है क्या? पिंटू पिंटू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पिंटू तेरा बाप। पिंटू जी बोलिए। पिंटू जी बोलिए। हाँ, पिंटू कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ भी नहीं मालूम ऑर्गन डोनेशन के बारे में कि ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है, और उनके घर में जब डेथ होता है तो वो मान लो उनको जानकारी नहीं है, तो हम कैसे मतलब लोगों को अवेयर करें, खासतौर पे हम जो मूक बधिर लोग हैं। एक चीज
दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं। मोहन फाउंडेशन के बहुत सारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी डेथ होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं, तो जब ये हम लोग जब डेथ करते हैं तो इससे ही बहुत सारे लोग डोनेशन के इसमें आते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट में ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट मैम नहीं ये होते हैं। जी मैम मनोज जदवानी जी हैं, ये भी मुखबिर हैं, इनका भी क्वेश्चन है। मैम आर यू गेटिंग आवर वॉइस? हाँ, मनोज जादवानी जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जिमी मैम, स्पोक वेरी वेल, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपने कहा कि जो ऑर्गन लंग्स हैं, किडनी हैं और भी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हम डोनेट करते हैं। यदि हमको कोरोना नहीं हुआ है और हम किसी व्यक्ति को बॉडी देते हैं तो दे सकते हैं। डॉक्टर जिमी गुप्ता, आपको आवाज आ गई? कोविड अगर नहीं हुआ तो दे सकते ना। कोविड नहीं, अगर कोविड होके भी टाइम हो गया है तो भी दे सकते हैं। अगर कोविड आपको 3 महीने के ऊपर हो गया तो भी हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पेशेंट रहते हैं वो इम्यूनोसप्रेस किए जाते हैं। उनका ऑपरेशन हो जाता है तो उनको दवाइयाँ खानी पड़ती है जिंदगी भर, इम्यूनोसप्रेसेंट, ताकि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो क्या बोलते हैं, एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी देखती है, तो वो उसको रिजेक्ट ना करे, इसके लिए उनकी जो टोटल बॉडी की इम्यूनिटी है उसको कम रखा जाता है। कोविड अगर हुआ है या कोविड वैक्सीन भी लिया है तो 3 मंथ के बाद आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनोज जी का क्वेश्चन हो गया जी। इसके बाद निपुण जी। आपने इतना बातें बताया कि हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक डाउट है, 60 साल के बाद कई लोगों को ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, कोई यंग व्यक्ति भी डोनेट कर सकता है? जस्ट जन्मा हुआ बच्चा भी डोनेट कर सकता है, और उसके ऑर्गन्स किसको देंगे? छोटे बच्चों को ही देंगे। और 60 इयर्स के ऊपर वाले भी डोनेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मार्जिनल डोनर्स। तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो ओल्डर व्यक्ति को दिए जाते हैं, या बहुत ही जो क्रिटिकल है, अगर उसको ऑर्गन नहीं मिला तो वो नहीं रहेगा, ऐसे पर्सन को दिए जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कह रहे कि उम्र यदि 80 साल से ऊपर है और उनकी डेथ होती है तो क्या वो भी दे सकते हैं, डोनेट ऑर्गन कर सकते हैं? हाँ, सब लोग जस्ट जन्मे हुए बच्चे से 100 साल तक सब लोग डोनेट कर सकते हैं। और जिसको बीपी डायबिटीज भी है, तो अगर बीपी डायबिटीज ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब कुछ ही साल हुए हैं, तो उनके ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं। अगर ब्लड रिपोर्ट्स में शुगर लेवल नॉर्मल है, उनका सोनोग्राफी करके किडनीज देखते हैं, वो सब नॉर्मल है, क्रिएटिन लेवल सब नॉर्मल है, सब उनके ब्लड के पैरामीटर्स अगर नॉर्मल है तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं डोनेट कर सकता, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल तो सबको ज्यादातर बीपी चालू ही हो जाता है 40-50 के बाद, तो इट इज वेरी कॉमन।
क्योंकि अगर जिसको बीपी डायबिटीज भी है उसके ऑर्गन्स खराब होने के लिए भी 10-15 साल लगते हैं। और बहुत कॉमन है किडनी फेलियर होने का कि हम थोड़ा भी कुछ हुआ गोली खा लेते हैं, जो पेन किलर्स हैं या जो अननेसेसरी दवाइयां हम लोग खाते हैं, इससे भी किडनी और लिवर फेल होते हैं। रोहित चतुर्वेदी जी का ये था, I'm telling you to unmute. जो ऑर्गन डोनेशन में मिलते हैं वो ऑर्गन कितने साल तक काम करते हैं बॉडी में? ये बीबीके जी का क्वेश्चन है कि मैम एक ये भुवन कुमार जी स्क्रीन पर हैं, ये पूछ रहे हैं कि एक बार एक बॉडी को ऑर्गन डोनेट होता है तो वो बॉडी कितने साल तक वो ऑर्गन को कर पाती है? मैम आवाज आई आपको? जी हाँ, ये भुवन कुमार एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, भुवन कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि एक बार बॉडी को कोई ऑर्गन मिला तो वो कितने साल तक सस्टेन कर सकता है उस ऑर्गन डोनेटेड ऑर्गन प्राप्त होने के बाद? तो अगर आप गूगल पे सर्च करें इस चीज का तो किडनी का 50 इयर्स तक का रिकॉर्ड है और हार्ट ट्रांसप्लांट होके 25 इयर्स का भी बंदा है। तो इसके ऊपर है कि जब ऑर्गन उसको मिल जाता है वो कितना मतलब है ना, जो लाइफस्टाइल उसका अपना अच्छा रखे और जो दवाइयाँ प्रॉपरली टाइम पे ले और जो टेस्ट है रूटीन वो सब अगर बराबर करता रहे तो आपका ऑर्गन आपका मतलब लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है। अब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टोरीज मिलेंगे वंडरफुल। जी बहुत मनीषा पांडे, participant मनीषा पाध्य, मनीष लाइट करने को बोला है। हाँ मनीषा कुछ क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। मनीषा हाँ ये पूछ रही है जी, डॉक्टर हेमंत ने बोला है कि केसेस ऑफ कोविड रिकवर्ड के बाद भी कर सकते हैं, डोनेशन भी कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, बट वो क्लिनिशियंस डिसाइड करेंगे इस चीज पे कि वो कितना फिट है, क्या है या क्या एडिशनल टेस्ट लगेंगे इसके लिए। जी मैम एक मिनट, मनीषा कुछ पूछ रही है आपसे। हाँ बोलिए ना सर। जी मनीषा बोल रही है कि जैसे बीमार रहते हैं, पेट दुखता है, कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, गोलियां खाते हैं, कई बार बहुत दर्द होता है पेट में और तो वो कहते हैं कि किडनी खराब हो गई है, आपकी किडनी खराब हो गई है, तो अब किडनी खराब होने के लिए कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जैसे 24 घंटे का यूरिन का प्रोटीन देखना पड़ता है, क्रिएटिन लेवल देखने पड़ते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करने पड़ते हैं और सोनोग्राफी करनी पड़ती है। तो ये अगर सब चीजें हैं और बहुत बार अगर पेट की समस्या है तो वॉर्म्स भी हो सकते हैं
या कुछ एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगर किडनी फेलियर का बोला है तो ये सब टेस्ट करके किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना रहता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ये बोल रही है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत सारे प्रिकॉशंस आ जाते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस नहीं, आ ऐसा जाते कोई हैं। नहीं है। बहुत सारे किडनी रेसिपिएंट्स मैराथन रन करते हैं और फुल मैराथन रन करते हैं। 42 किलोमीटर का रहता है और बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल तक दिलवाए हैं ओलंपिक में। सॉरी, नॉट इन ओलंपिक, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। जैसे मैंने आपको लास्ट फोटो शेयर किया था, वो हैंड ट्रांसप्लांट की लड़की थी बाजू में, उनके बाजू में मिस्टर किशोर थे, वो काफी अच्छा रन करते हैं और मैराथन्स में भी जीतते हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आप एक और नाम मैं बोलती हूँ, शिवानी गुलाटी मैडम है, वो भी उनको भी वो भी काफी साल से मैराथन रन कर रहे हैं। जी, वो सब करते हैं। गुड न्यूज है कि हमारे साथ मिस इंडिया बनकर आई है वर्षा डोंगरे। साइन में आप बता, वर्षा डोंगरे इज विथ अस। अभी स्क्रीन पर है, उनको पिन किया है हमने, अभी वो गायब हो गई शायद स्क्रीन से। नहीं दिख रहा अभी। अच्छा, अभी वापस से देखते हैं। शी विल बी देयर। हाँ, यस, वर्षा इज देयर। आई थिंक आई विल स्पॉटलाइट हर। एक मिनट, एक सेकेंड। हम हमें बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि मिस इंडिया जो है नई बनी है और वो मूक बधिर है, और ये कल ही फेलिसिटेट किया है इनको। तो ये कुछ बोलना चाहते हैं। अभी ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने स्पॉटलाइट किया। मिस इंडिया इज विथ अस। तो रोटरी क्लब का ये जो हो रहा है प्रोग्राम, एक सेकेंड। हाँ, यस। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। मेरा नाम वर्षा डोंगरे है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं मिस इंडिया बन गई हूँ 2021 और मैंने मूक बधिर नहीं बल्कि नॉर्मल कंटेस्टेंट्स को हराकर मैं मिस इंडिया बनी हूँ। और ये जो ऑर्गन डोनेशन की बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन की बात हो रही है, आई डोनेट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये जलने के बाद, अंत्येष्टि होने के बाद क्या होता है, कुछ मतलब मुझे नहीं लगता लाइफ का कोई मीनिंग है। हमें अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। और मिस इंडिया जो वर्षा डोंगरे हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं, और भगवान देखता है, भगवान खूब आशीर्वाद देता है जब हम इस तरह का जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम सबको चाहिए कि हम अपने ऑर्गन डोनेट करें। और मैं चाहती हूँ, सभी से अपील करती हूँ, इस अवसर पर सब लोग अपने ऑर्गन डोनेट करें। और मैं घोषणा करती हूँ मेरे लिए कि मैं जब भी मरूं, मेरे ऑर्गन में डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही हूँ मोहन फाउंडेशन के बिहाफ में, मिस इंडिया वर्षा डोंगरे इज डिक्लेयरिंग हरसेल्फ कि वो शी विल डोनेट हर ऑर्गन। पूरे इंडिया को एक मैसेज, जहाँ हमारे बड़े नॉर्मल जो मॉडल्स हैं वो लोग नहीं करते, लेकिन एक मूक बधिर है ये वर्षा डोंगरे, इसने एक मैसेज दिया। ग्रेट वर्षा, वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चाहत मौर्य जी है, जिनके पिताजी मुकबधिर थे और उन्होंने आईज डोनेट करा था, और 2 ब्लाइंड कैंडिडेट्स को आईज देखने को मिला उनको। तो हम चाहेंगे कि कुछ शब्द में वो भी हमें
हमें कुछ बताए इंस्पिरेशनल उनके स्टोरी। चाहत मौर्य जी है इधर? नहीं मैम, नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़े फिर। जी, हमारे बीच में एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी है डॉक्टर हेमंत अत्री, जो कि फरीदाबाद से रोटरी क्लब फरीदाबाद के प्रेसिडेंट भी है और बहुत बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। हम चाहेंगे कि हम उनके क्लोजिंग रिमार्क्स सुने। डॉक्टर हेमंत जी, वेलकम। वेलकम। सबसे पहले तो ज्ञानेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आप तक आवाज आ रही है ज्ञानेंद्र भैया? यस। सबसे पहले तो ज्ञानेंद्र भैया का, मोनिका भाभी का और ललिता जी हैं, मैथ्यू जी, हातिम जी, और मेरा खुद का अपना क्लब रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श। हालांकि रोटरी से मैं बहुत पहले से कनेक्ट हूं और मैं अपनी बात रखूं, पर्सनली मैं बड़ा छटपटा रहा था जब ये सेशन हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए और अवेयरनेस के लिए हमने रखा। उसके बाद धीरे धीरे वो लीव कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही नहीं हुआ। मैं पर्सनली इस बात को कंडेम करता हूं कि मेरा खुद का आज बहुत व्यस्त समय था और आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है और मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। और जो फुटफॉल होता है किसी भी प्रोग्राम में, पहले तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि स्क्रीन शेयरिंग आप, हेलो आप, हाँ ठीक, आवाज आ रहा है ना ज्ञानेंद्र जी? तो मैं अपनी बात जब शुरू करूं, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरे सभी लोग साथी, जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिमी जी ने आपको बताया, पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में और अवेयरनेस प्रोग्राम टेक्निकलिटीज पे ना जाते हुए, ना ही मैं इसमें कोई अपनी जर्नी का जिक्र करने वाला हूं, हम क्या कर रहे हैं फला फला फला। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अंगदान। अंगदान से आएगी क्रांति। मेरे पास सबसे पहले तो कोई स्क्रीन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं कहीं आगे पीछे अगर जंप कर जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आए, कोई जंप हो जाए तो आप मुझे माफ कीजिएगा। अंगदान से आएगी क्रांति, अंगदान से आएगी क्रांति, जरूरतमंदों के परिवारों में आएगी सुख शांति, जरूरतमंदों के परिवारों में आएगी सुख शांति। मैं सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पेशे से एक सर्जन हूं, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन पे मैं काम बहुत एक्सटेंसिव कर रहा हूं। क्यों, मेरा मानना है कि इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर, इस भारतवर्ष के अंदर 3 दान सबसे महान हैं: रक्तदान, अंगदान, देहदान या फिर कन्यादान। कन्यादान का सौभाग्य इस देश में सबको प्राप्त नहीं होता। इसी कारण बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और ओलंपिक्स के बाद बेटी खिलाओ। अब बात आती है ब्लड डोनेशन की। वो एक ऐसा डोनेशन है जो कोई भी अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी जात पात धर्म का कर सकता है, और किसी भी, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड भी हैं, वो भी व्यक्ति कर सकता है। अंगदान भी इसी श्रेणी में आता है। तो मैं ये मानता हूं कि अंगदान के साथ साथ देहदान की मैं बात करूंगा, क्योंकि जैसा जिमी जी ने बताया, मेरे हिसाब से जो डोनेशन है, मैं अगर इस जर्नी को बताना, अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई एज ए सर्जन, मैं उसको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों का पहले ही काफी समय आप लोग चिपके हुए हैं और लेफ्ट 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 स्क्रीन पे आ रहा है। मुझे लगता है जो मैं अब बात बताने जाऊंगा वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप कहीं भी अंगदान करें, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में करें, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं। आप अपने गूगल पे, सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप गूगल के ऊपर जाइए, आप उसके ऊपर लिखिए ऑर्गन डोनेशन एनजीओज वर्किंग नियर मी। तो जो भी, मैं कहता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। जिन संस्थाओं के साथ मैं नॉर्थ इंडिया में जुड़ा हुआ हूँ, वो हमारे ददीची ऋषि जो रहे, ददीची देहदान समिति है, उसके साथ मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। फरीदाबाद के अंदर हमने बहुत सारी डेड बॉडीज मेडिकल कॉलेज में डोनेट कराई हैं। और
मेरे हिसाब से जो आप लोगों को शुरुआत कैसे करनी है, सब बस यही बात मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले प्लेज लेना बहुत जरूरी है। जो आप प्लेज किसी भी संस्था के माध्यम से ले सकते हैं। सारी संस्थाएं सरकार के अम्ब्रेला, एक छतरी के तले काम करती हैं, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कनेक्ट होती हैं। कोई भी संस्था अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन पे काम नहीं कर सकती। भारत के इतिहास में अगर हम जाएंगे या अंगदान देहदान के इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इसकी शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर हुई 1970 के अंदर, जब 1970 का जब दशक था, चीन भारत का युद्ध जब चरम सीमा पर था, उस समय सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट हुआ वो किडनी का था। किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ भारत के अंदर, और धीरे धीरे, क्योंकि पहले लोगों का खान पान, बीमारियां कम थी तो अवेयरनेस कम थी, ऑर्गन्स की जरूरत कम थी। आज की स्थिति को देखते हुए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जिनको हम क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, उसके कारण निरंतर जो अंगदान है, देहदान है, उसके लिए जो संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं, क्योंकि ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट डाटा ये है कि भारत के अंदर 0.26% पर मिलियन डोनेशंस होती हैं, जो कि स्पेन, क्रोएशिया के मुकाबले बहुत कम है। स्पेन के अंदर 34 पर मिलियन है। वहां के अंदर एक्ट, वहां की गवर्नमेंट की वर्किंग है, जो डेवलप कंट्रीज की वो अलग है, लॉज अलग हैं। वहां पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर किसी का होता है तो वो जो बॉडी है या जो वो बंदा है, दैट बिलोंग टू गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां पर बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, लॉज हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, निरंतर ऑर्गन और डोनेशंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक औसतन, एक मेरे पास डाटा मैंने बहुत पहले रीड किया था, लगभग 2 लाख से ज्यादा किडनी हिंदुस्तान में पूरे साल में चाहिए होती हैं। 50,000 से ज्यादा लीवर, कार्डियक। सबसे ज्यादा क्या ट्रांसप्लांट होता है हिंदुस्तान के अंदर? अगर नंबर 1 की हम बात करें तो सबसे पहले कॉर्निया, आंख के विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि आई डोनेशन होता है। इसमें आंख नहीं निकाली जाती किसी की, इसमें कॉर्निया का पार्ट होता है, वो निकाला जाता है। मैंने कई बार सरकारों को पत्र लिखा, कहा, और मोहन फाउंडेशन के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इस आंख नेत्रदान को, शब्द को हटा के इसको आप चेंज करवाएं, क्योंकि नेत्रदान का मतलब जो लेमैन है या जिनको नहीं पता, गरीब स्लम में जो रह रहे हैं, उनके लिए इसका मतलब होता है कि आंख निकाल ली जाएगी, जबकि ये कॉर्निया आंख नहीं निकलती है। लोगों का मानना है कि आंख निकाल लेंगे तो हम अगले जन्म में अंधे होंगे। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स होने के कारण। डॉक्टर हेमंत, 1 मिनट में इंटरप्ट करना चाहूंगी, वेरी सॉरी। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब कर्नल महेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच जुड़े हैं, तो हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर का मैं भी स्वागत करना चाहूंगा। और डिस्ट्रिक्ट 3011 की तरफ से मैं डॉक्टर हेमंत अत्री, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद सिटी, आपका स्वागत करता हूं सर। और मेरा रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श तो आपके अम्ब्रेला के अंडर है ही है। तो आपने, सर दिख नहीं रहे स्क्रीन पे, एक बार सर को हम भी देख लें, सर के दर्शन कर लें। अगर ज्ञानेंद्र जी भी ढूंढ रहे हैं स्क्रीन में कि कहाँ गए हैं? मैं भी ढूंढ रही हूँ सर, मैंने अभी देखा था। सर का चेहरा दिखा दीजिए आप, सर को बोलिए एक बार, हम भी हेल्प। कर्नल महेंद्र मिश्रा जी। हाँ मोनिका जी नमस्कार। जी सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? नमस्कार सर। अच्छा, नमस्कार। अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अत्री जी। डॉक्टर 3011 नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर 3011 डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं आपका सर स्वागत करता हूं। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है क्या? नहीं बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छे से आ रही है जी। सॉरी मैं बहुत लेट ज्वाइन किया, माफी चाहूंगा, मैं किसी जगह व्यस्त था, सो हमने कहा कि थोड़ा सा फिर भी तो अटेंड करेंगे आप लोगों के साथ जी।
हेलो। जी डॉक्टर हेमंत अत्री जी आप मैं स्टार्ट करूं? मैं अपना, मेरा बीच में रह गया था। हाँ जारी रखें, start? जारी रखें। हाँ, ज्ञानेंद्र भैया मेरे ख्याल से फ्लो बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ, और बच्चों को मैं यही कह रहा था कि अंगदान से आएगी जीवन में क्रांति, और जरूरतमंद के परिवार में जाएगी सुख शांति। ज्ञानेंद्र जी आवाज आप तक आ रही है? क्योंकि मेन काम आपका और मोनिका भाभी का है। स्माइल में देख पा रहा हूँ मोनिका भाभी के चेहरे पे। चलिए ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको ये बता रहा था सबसे पहले कि आंख डोनेशन का जो है, जो चीज है उसको बदलकर नेत्रदान डोनेशन ना कहकर कॉर्निया डोनेशन की तरफ हमें ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। क्योंकि आज भी जो लोग हमारे को सुन रहे हैं, आंख डोनेशन जब हम बोलते हैं, नेत्रदान डोनेशन बोलते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में मिथ्स हैं कि हमारी आंख निकाल ली जाएगी। भारत के इतिहास से मैं जब आ रहा हूं तो सबसे पहले 1984 के अंदर अमेरिका के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट बना। उसके बाद भारत के अंदर मानव तस्करी, अंगों की तस्करी बहुत चरम सीमा पर थी। चारों तरफ बॉर्डर पर जो ऑर्गन्स हैं, कहीं ना कहीं गरीब लोगों का शोषण हो रहा था। उसके बाद भारत सरकार ने देखते हुए 1994 के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट बनाया, जिस एक्ट के अंदर अलग अलग स्टेट्स ने, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उसको धीरे धीरे अपने अपने स्टेट के अंदर लागू किया। 94 के बाद 95, 96, 97 ऐसे करके। लेकिन 2 स्टेट, आंध्रा और जम्मू कश्मीर का अपना लॉ है, अपना एक अलग संविधान है इसको लेकर। फिर ये 2011 के अंदर इसको अमेंड किया गया। इसके अंदर वो सब गाइडलाइंस हैं कि कौन ऑर्गन दे सकता है, क्या क्या गाइडलाइन होंगी। 2011 के अंदर इसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया कि वो ऑर्गन डोनेशन फैमिली में जब होता है उसको कर सकते हैं। अब ऑर्गन डोनेशन की जब बात आती है और बॉडी डोनेशन की जब बात आती है, तो मैं इसको कैटेगराइज करूंगा अपने तरीके से। सबसे पहले कैडावेरिक डोनेशन होता है। कैडावेरिक डोनेशन मतलब अगर किसी की मृत्यु हुई है, वो पूरी बॉडी डोनेट करना चाहता है, वो किसी मेडिकल कॉलेज में या नियरेस्ट जो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज होते हैं स्पेशली, वो डोनेट की जाती है। उस कैडावेरिक डोनेशन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी आपने डोनेट की है। आवाज आ रही है ज्ञानेंद्र जी? हम सब कर दीजिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, कैडावेरिक डोनेशन आप बच्चों को समझाइए कि इसमें आप पूरी बॉडी डोनेट कर सकते हैं। जब आप पूरी बॉडी डोनेट करते हैं, वो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाती है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आता है, उसके अंदर बाकायदा आपको लेटर इशू होता है। वहां उस मेडिकल कॉलेज में, हेलो आवाज आ रही है ज्ञानेंद्र जी? मेडिकल कॉलेज में कैडावेरिक डोनेशन होता है, उसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट का एनजीओ जो कोऑर्डिनेट कर रही है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद दूसरा जो डोनेशन होता है वो होता है लाइव डोनेशन या डेड डोनेशन। लाइव डोनेशन कभी भी, लाइव डोनेशन सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स के अंदर होता है। जैसे लीवर है, ऐसा नहीं कि आप ज्ञानेंद्र जी आए और मुझे लीवर दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसको हम स्वैप ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। स्वैप ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है, स्वैप ट्रांसप्लांटेशन आप ज्ञानेंद्र जी समझा दीजिए। स्वैप ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरी किडनी मैं अपने मदर को देना चाह रहा हूं और मेरी किडनी या मेरा जो ऑर्गन है वो मैच नहीं कर रहा, और दूसरा पेशेंट है उसका भी सेम केस है कि उसके मदर या फादर का किडनी ऑर्गन मैच नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट हमें स्वैप करने का अलाउ करती है, तो हम इसको स्वैप ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। हेलो ज्ञानेंद्र भाई, आपका फोकस हट रहा है, कोई समस्या है तो आप हमें बताएं। एक्चुअल में सर ये क्योंकि मेरी अगर रेलगाड़ी पकड़कर ऑर्गन डोनेशन से ब्लड पे या एजुकेशन पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे चली गई तो मैं कुछ और बोलना शुरू कर दूंगा। So we are short of time. we have slot up to 5 o'clock. तो चलिए आप चिंता ना करें, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है, मैं 2 मिनट आपको पहले ही कर दूंगा खत्म। जी मैं तो और कर्नल महेंद्र मिश्रा जी का भी हमको सुनना है, तो चलिए मैं, और आप चिंता ना करें मेरी तरफ से। जी मैं तो तब से
अब सबसे पहले ये सब 2011 में अमेंड हो गया। इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी अगर बच्चा ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, किसी भी संस्था से जुड़े, उसको प्लेज लेने का मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। प्लेज के ऊपर आपकी फोटो लगती है, 2 लोगों के विटनेस होते हैं, जिसमें एक फैमिली मेंबर मैंडेटरी है, दूसरा जो वो कैंप या अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है वो साइन कर सकता है। प्लेज लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऑर्गन डोनेट ही होंगे। प्लेज लेने का मतलब ये है कि आपने एक अपनी इच्छा जाहिर की है। जब भी आपकी मृत्यु होती है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, वो टीम आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करेगी, और जो ऑर्गन डेथ के बाद जो डोनेशन होती है, वो डोनेशन का टाइम होता है निर्धारित। वो टाइम मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि लीवर जो है, दिल है या किडनी है, वो कितने समय में दे सकते हैं। वो टीम आती है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करती है, और आपके ऑर्गन डोनेशन कंप्लीट होते हैं। कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, जिमी मैडम ने डिस्कस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा ये मानना है कि जब भी आप अंगदान करते हैं, वैसे हिंदुस्तान के अंदर जो औसतन एज है वो 65, 70, 60 इसके बीच रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप अंगदान करते हैं तो कम से कम आप 200-300 साल जिंदा रहते हैं, क्योंकि आपकी आंख किसी को लगेगी। अगर आप 60-70 साल जिए तो 20-30 साल वो जिएगा, 20-30 साल किडनी वाला जिएगा। तो ऐसे अगर आप ऐड करेंगे 8-9 लोगों के लिए जो ऑर्गन डोनेट आप करेंगे कहीं ना कहीं, तो आप 200 से 300 साल आप जिंदा रह सकते हैं। मेरा वही मानना है कि अंगदान से आएगी अंग क्रांति, और दुखी परिवार के जो जीवन में आएगी सुख शांति। इसी मुहिम के तहत आप सभी लोगों को ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लेनी चाहिए। एक बहुत सहज प्रक्रिया है, और इसमें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं जो फॉलो होते हैं। नोटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सफदरजंग के अंदर आप लोग नॉर्थ इंडिया में काम हो रहा है, एम्स के अंदर हो रहा है, बोन डोनेशन, टिश्यू डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन सब बताया है। मुझे लगता है कि टाइम की शॉर्टेज है ज्ञानेंद्र भाई, तो मैं चाहूंगा कि जय हिंद जय भारत मैं कर दूं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं कल्प्रिट नहीं बनना चाहता। बहुत कुछ है कहने को। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हमारे डिस्ट्रिक्ट 3040 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब कर्नल महेंद्र मिश्रा जी को हम सुनना चाहेंगे। सर है क्या? ये हाँ सर है। अच्छा, तो जी मैं हूँ, और आपकी आवाज आ रही है। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? जी सर, आ रही है सर, अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। ओके जी। My connection is so unstable today. आ रही है आवाज? आ रही है अभी? सर आ रही है। आ रही है, ओके। तो हमारे रोटरी क्लब इंदौर आदर्श के प्रेसिडेंट हातिम अनंत जी और हमारे ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका जी ने इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज ये बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में जन सामान्य एवं मूक बधिरों के बीच अंगदान है जागरूकता के लिए जो ये वेबिनार आप लोगों ने चलाया, ये काबिले तारीफ है और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पहले अंगदान पर जोर तो सब दिनों रहा है, जैसे डॉक्टर अभी बता रहे थे, लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी जरूरत है। एक बहुत अच्छा वाकया मुझे ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि किसी के डेथ बेटे ने, और वो भी मूक बधिर थे, बेटे ने अंगदान के लिए कहा और अंगदान हुआ है। और किसी की आंख जो बिल्कुल नहीं थी, जो टोटली ब्लाइंड थे, उनको मतलब आंख का दान किया गया और उसके बाद वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते। तो कितनी अच्छी बात है। और ये तो इससे अच्छा, जैसे अभी 3-4 तरह के दान की चर्चा हो रही थी, सो मुझे लगता है कि अंगदान बहुत बड़ा दान है और हम सबको करना चाहिए। मोहन फाउंडेशन के द्वारा विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श के साथ मिलकर व आनंद सर्विस सोसाइटी इंदौर, पहल फाउंडेशन परभणी,
और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद के सहयोग से जन सामान्य एवं संपूर्ण भारत के मूक बधिरों के लिए अंगदान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम जो आप आयोजित कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो अत्री जी कह रहे थे कि लोग लेफ्ट होके जा रहे हैं, बट अभी भी संख्या कम नहीं है, अच्छी है, मुझे ठीक लग रहा है। कार्यक्रम मोहन फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर जिम्मी गुप्ता की ओर से ये इसमें शिरकत की गई, बहुत अच्छी बात है और उनका पूरा प्रयास है। इस वेबिनार में रोटेरियन ज्ञानेंद्र और मोनिका पुरोहित के द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद भी किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। इस आयोजन में क्लब के दिव्यांगता संबंधित समिति के अध्यक्ष फादर टॉम और क्लब की अंगदान समिति के अध्यक्ष मैथ्यू अब्राहम का इस प्रोजेक्ट में विशेष योगदान है। और अभी इस वेबिनार और प्रोजेक्ट में डॉक्टर हेमंत अत्री, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, भी जुड़कर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो सब लोग आप इकट्ठे होके इतना अच्छा अभियान लेता हूँ, इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे डीजी सर हमारे बीच में है और हम सबको संबोधन किया। थैंक यू वेरी मच। अब हम कार्यक्रम के अंत तक आए हैं। हमारे ऑर्गन डोनेशन चेयर के हेड रोटेरियन मैथ्यू अब्राहम सर से रिक्वेस्ट है कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। मैथ्यू सर प्लीज। थैंक यू डॉक्टर ललिता जी। अभी काफी हम देर हो चुकी हैं। मैं बहुत ही ह्रस्व शब्दों से सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। उसमें खास करके मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। मोहन फाउंडेशन शुरू से ही हमारा साथ जुड़ा हुआ है और रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श का right from our foundation day we have been focusing on creating awareness about the organ donation और हम लोगों ने इनकी तरफ से भी और संस्थाओं की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया हुआ है। तो थैंक यू डॉक्टर गुप्ता फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। पहल फाउंडेशन से भी हमारा बहुत पुरानी नाता है क्योंकि हमारा रोटरी क्लब का ही बिटिया उनको अभी उन्होंने वहां पे गीता को वहां पे अभी उन्होंने देखभाल कर रहे हैं। हम उसके लिए उनसे बहुत धन्यवाद भी प्रकट करना चाहता हूं। हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर हातिम, देन डॉक्टर हेमंत अत्री, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, और ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और हमारा सेक्रेटरी मोनिका पुरोहित जी, वंडरफुल साइन लैंग्वेज में जो हमारा अधिकतर पार्टिसिपेंट्स जो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे हैं, पीपल हैं, उनको समझाने के तरीका से बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो स्पेशली चैलेंज्ड बच्ची जो मिस इंडिया बनी हुई है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा क्लब का साथ काफी जुड़ी हुई थी, वो वैक्सीनेशन का टाइम हो या कुछ भी टाइम हो, शी वाज विद well associated with us. She has participated in so many activities of our club in the past also. Thank you very much. और हमारा डीजी साहब बहुत व्यस्त आदमी है, उनको आज कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था, फिर भी हमारा क्लब का प्रति उनका जो बहुत ही लगाव है उस कारण से उन्होंने टाइम निकाल के ज्वाइन किया और हमें मोटिवेट किया। थैंक यू सर। Thank you, and each and every participants I congratulate and thank you. आज around 191 participants रहा है और बाद में तो थोड़ा कम हुआ है। Now there are only 74 people. So thank you each and everyone for making it a grand success. Thank you so much. Thank you very much, Matthew sir. Over to you, Ganin sir. हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय महेंद्र मिश्रा सर हैं और सर आपको बताना चाहूंगा कि अभी डॉक्टर हेमंत अत्री साहब से भी बात हुआ था। तो ये
जो प्रोजेक्ट है आज जो है प्रेजेंटेशन पे फिनिश नहीं हो रहा है। अगला कैंप जो है फरीदाबाद में या गुड़गांव में एक होगा, जिसमें कि मूक बधिर देश में पहली बार इतिहास रचेंगे। आज के कार्यक्रम की ये सफलता है कि इंडिया में पहली बार ऐसा होगा कि मूक बधिर लोग ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। ये रोटरी क्लब की वजह से हो पाया है, आज के इस आयोजन की वजह से हुआ है। और दूसरा चीज है कि जो मूक बधिर लोग हैं ये भी प्लेज करेंगे। डॉक्टर जिमी गुप्ता मैडम, आपने जो जिस तरह से समझाया उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं। और भी हम इस तरह का वेबिनार के लिए वो बोल रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स थोड़ा कम ज्यादा हो गए, उसके पीछे गलती हमारा कुछ हो गया कि हमने यूजर आईडी पासवर्ड कुछ दूसरे कार्यक्रम का यहाँ फिट हो गया, लेकिन फिर हमने फेसबुक से जल्दी से किया, फिर पहल फाउंडेशन ने मैनेज किया, तत्काल सबको बताया, सारे मूक बधिर लोगों को तो हो गए। थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अंगदान भी हुआ। तो डॉक्टर जिमी गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा मैं आप लोगों को, पहल फाउंडेशन को और आदर्श नगर रोटरी सोसाइटी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे इनवाइट किया और ऑर्गन डोनेशन के कॉज को सपोर्ट किया और ये स्पेशल पॉपुलेशन तक मैसेज पहुंचाने का आपने काम किया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। चलिए सर, बंद करती हूँ सर। जी, एक सर बात डीजी साहब को बताना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में मिस इंडिया मूक बधिरों की जो है वो अभी आए थे और उन्होंने घोषणा की है कि मैं अपने ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लेने के लिए तैयार हूं। तो ये आज के कार्यक्रम की बहुत अच्छी सफलता है और उसकी कहानी सर हम शेयर करेंगे। उसने बहुत स्ट्रगल किया, उसके मम्मी पापा दोनों मूक बधिर है, बहन भी मूक बधिर है और उसने उधार लेके 60,000 रुपये उधार लेके मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहां पर जाकर वो जीती। मतलब कितना दर्द है। तो हम लोग किस तरह से उसको सपोर्ट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने कहा कि मैं मरने के बाद अपने अंग दान करना चाहती हूँ। वो प्लेज उसने ली है और उसने मूक बधिरों की मिस इंडिया तो 2018 में जीती थी, लेकिन अभी नॉर्मल कंटेस्टेंट्स के साथ मिलके आगरा में मिस इंडिया का खिताब जीता। अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ थी। तो एक बहुत अच्छा एक आज के कार्यक्रम की सफलता है। वेरी नाइस, थैंक यू सर। और डॉक्टर हेमंत अत्री साहब वो हम बहुत जल्दी कार्यक्रम करेंगे। थैंक यू। तो ज्ञानेंद्र जी इजाजत हो तो मैं निकल सकता हूँ क्या? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। डॉक्टर जिमी गुप्ता मैम, हम एक बार और अभी आज थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया था हमारी तरफ से, तो हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से इसको करेंगे क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ ए लर्निंग बिकॉज इन लोगों के साथ करना और नॉर्मल सोसाइटी पूरा, क्योंकि हमको इनको मेन स्ट्रीम में लाना है सबको, तो वो भी एक प्रयास था। जी सर। जिम ज्ञानेंद्र जी, ये 725589 से जो भी है कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत टाइम से।